नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंकुर चौरसिया। आपका इस वीडियो में स्वागत है। बताएंगे आपको कि अगले 24 घंटों के साथ साथ अगले 10 दिनों में आपके इलाके में किस तरह की मौसमी गतिविधियाँ रहने की संभावना है, कहाँ पर वर्षा की संभावना ज़्यादा है, कहाँ पर बारिश देखने को फिलहाल नहीं मिलेगी। तो देखिए, यहाँ से पश्चिमी हवाएं लगातार चल करके राजस्थान की तरफ यहाँ पर जो है राउंड राउंड घूम रही हैं। यानी कि हमने आपको बताया था कि 26 तारीख के आसपास जो पश्चिमी हवाएं हैं, यानी कि जो वेस्टर्न से जो विंड्स चलती हैं, वो काफ़ी कम हो जाएंगी और जिसकी वजह से देश में काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होगा और पश्चिमी हवा से लू जैसी स्थिति जो है वो कमज़ोर हो जाएंगी और देश के कई इलाकों में अच्छी बारिश की संभावना रहेगी और कई इलाकों में मूसलाधार बारिश की भी देखने को इस दौरान मिलने की प्रबल संभावना है। और देखिए, असम के आसपास जो है लगातार पूर्वी हवाएं वो पहुंच रही हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा वर्षा की संभावना है। काफ़ी घने बादल आएंगे, यहाँ पर बहुत तेज़ बारिश होने की प्रोबेबिलिटी दिखाई पड़ रही है। ये देखिए, अभी लगभग सुबह 8 बजे का आकलन है और ये लगभग दोपहर के बाद आसपास आपको ये वीडियो मिलेगा। देखेंगे दोपहर के आसपास, दोपहर के आसपास भी देखिए पश्चिमी हवाएं हालांकि ज़रूर से आज थोड़ा बहुत रहेंगी। लगभग मान के चलिए कि 2-3 बजे के आसपास, 12 बजे के आसपास पश्चिमी हवाएं ज़रूर से रहेंगी, लेकिन शाम तक ये पश्चिमी हवाएं बदल जाएंगी और 27 के आसपास देखेंगे, सुबह को देखेंगे तो कोई भी तरह की 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे यहाँ पर देखेंगे तो पश्चिमी हवाओं का ज़्यादा प्रभाव रहने की संभावना फिलहाल नहीं है उस दौरान, क्योंकि सर्कुलेशन बनने जा रहा है। और उसके बाद देखिए तो 28 को तो बिल्कुल ही पूर्वी पश्चिमी हवाएं कहीं पर देखने को नहीं मिलेंगी। पूरी तरह से मौसम जो है वो ठंडा होने की संभावना है, क्योंकि जब पश्चिमी हवाएं बंद हो जाती हैं तो मौसम जो है वो धीरे धीरे ठंडा होने की तरफ पहुंच जाता है, क्योंकि पूर्वी हवा में नमी होती है। हालांकि उमस बढ़ जाती है देश के कई इलाकों में। तो देखिए 28 का देखेंगे तो ये जो हवाएं हैं वो देख पाएंगे बदल करके अरब सागरी हो जा रही हैं और ये उत्तर से आ रही हैं। इसकी वजह से यहाँ पर पूरे देश में, यानी कि देश के कई इलाकों में लू जैसे जो हालात बने हुए हैं उसमें व्यापक कमी आने की संभावना है, यानी कि लू जैसे हालात हैं उसमें काफ़ी कमी आएगी। 29 का देखेंगे तो सिस्टम जो है ऐसा फील हो रहा है कि देश के कई इलाकों में ऐसा होगा कि देखिए यहाँ पर जैसे कि सेंट्रल पार्ट्स में कई इलाकों में वर्षा की गतिविधियाँ, जैसे कि प्री मानसून गतिविधियाँ जिसे बोला जाता है, वो देखने को मिल सकता है। कई इलाकों में यहाँ पर प्री मानसून जैसी गतिविधियाँ देखने को मिल सकती हैं और अच्छी खासी बारिश देखने को मिल सकती है। इवन 30 का देखेंगे तो हवाओं की जो रफ्तार है वो लगभग बहुत तेज़ रहेगी सुबह के समय में, और लेकिन वो भी हवाएं जो है वो पूर्वी रहेंगी। पश्चिमी हवाओं का प्रभाव यहाँ पर फिलहाल देखने को नहीं मिलेगा। मौसम में शुष्कता लगातार बनी रहने की काफ़ी प्रबल संभावनाएं हैं। साउथ में चलेंगे तो साउथ में भी लगभग वही कंडीशंस बनी हुई है। कई इलाकों में काफ़ी ठीक ठाक बारिश की होने की प्रोबेबिलिटी दिखाई पड़ रही है। 1 तारीख को भी उसी तरह कई कंडीशंस है और यानी इवन यहाँ की 2 तारीख को देखेंगे तो एक नया वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, एक स्ट्रॉन्ग कह सकते हैं कि जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है वो आता हुआ नजर आ रहा है। 3 को भी लगभग वही कंडीशंस बनी हुई हैं, 4 को भी लगभग वही कंडीशन बनी हुई है। देखिए किस तरह से आपको यहाँ बारिश की देखने को मिल सकती हैं। एवं 5 की बात करेंगे तो 5 को भी लगभग वही कंडीशंस हैं कई इलाकों में। और पूर्वी हवाएं लगन, यानी कि अब जब पूर्वी हवाएं चालू होंगी तो पश्चिमी हवाओं की जो संभावना है वो काफ़ी कम होने की संभावना है, यानी कम हो जाएंगी पश्चिमी हवाएं। ये देखिए 8 तारीख के आसपास फिर से पश्चिमी हवा का शुरू होगा चलन और उसका फिर लू जैसी स्थिति देखिए बननी शुरू हो जाएगी, लेकिन अभी भी ये अरब सागरी ही हवाएँ हैं। देखिए ये रहा लगभग ECMW का मौसम पूर्वानुमान। अब चलिए JFS की बात करते हैं। JFS इसमें अपना क्या दर्जा देता है। देखिए JFS में आज पश्चिमी हवा का प्रभाव रहेगा और कल से एकदम से जो है 2-2 सर्कुलेशन बनने की संभावना है। तो कल और परसों में यहाँ पर वर्षा की संभावना कई इलाकों में दिखाई पड़ रही है। तो ये ध्यान देने बातें हैं कि देखिए पश्चिमी हवाएं जब चलती हैं और पूर्वी हवाएं कुछ आकर वहाँ पर मिलती हैं तो गरजने वाले बादलों का, जिसे क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड कहते हैं, वो उसका निर्माण होता है, जिससे वो तेज़ बारिश, ओलावृष्टि, वज्रपात, तेज़ आंधी, अंधड़ वगैरह लेकर के आता है, जिससे कि काफ़ी ज़्यादा नुकसान देखने को मिलता है। कभी कभी हवा की रफ्तार तो काफ़ी तेज़ हो जाती है। हालांकि उस तरह की अगर कोई भी गतिविधियाँ होंगी तो हम जोर से बताएंगे, लेकिन आंधी तो आएगी, ये तो आप समझ लीजिएगा कि आंधी तो आना ही है। देखिए किस तरह से यहाँ पर ट्रफ जैसी गतिविधियाँ बन रही है। देखिए यहाँ पर एक सर्कुलेशन है, देखिए यहाँ पर ये रहा, ये यहाँ से जो ट्रफ है वो यहाँ तक बन रही है और यहाँ से जो ट्रफ है वो यहाँ तक बन रही है। देख पाएंगे ट्रफ बन रही हैं और इसको थोड़ा सा हम हवाओं के माध्यम से देखने का प्रयास करें तो ये देखिए ये रही हवाएं और आकर के यहाँ पर देखिए मिल रही किस तरह से, ठीक, ये भी हवाएं मिल रही हैं, ये भी हवाएं मिल रही हैं और ये हवाएं भी आकर के यहीं पर मिल रही हैं और यहाँ पर से हवाएं आकर यहाँ मिल रही हैं, यहाँ से भी हवाएं आकर के यहीं पर मिल रही हैं। यानी कि एक लंबा ट्रफ जो है वो बनता हुआ नज़र आ रहा है, जो कि एक अच्छा खासा इंटेंसिटी के बारिश के इलाकों में देने की क्षमता रखता है। तो इस तरह की गतिविधियाँ यहाँ पर देखने को मिल सकती हैं। 29 का तारीख के आसपास की ये संभावनाएं हैं।
तो देश के कई इलाकों में गरज चमक के साथ बौछार और तेज़ बारिश की प्रोबेबिलिटी यहाँ पर बनी रहेगी। चलेंगे 30 तारीख को देखेंगे। 30 के आसपास भी लगभग ट्रफ कई इलाकों में वर्षा गतिविधियों को बढ़ाएगा। और 31 के आसपास भी लगभग देखिए ट्रफ बनेगा, सर्कुलेशन एक पंजाब के आसपास बनने की संभावना है, जिससे देश के कई इलाकों में काफ़ी ठीक ठाक बारिश हो जाने की संभावना रहेगी। अच्छी खासी रेनफॉल की एक्टिविटी देखने को मिल सकती है। वहीं 2 तारीख के आसपास भी लगभग वही कंडीशंस हैं, कई इलाकों में काफ़ी ठीक ठाक बारिश की संभावना है। और 3 को भी लगभग वही कंडीशंस बनी हुई है, कई इलाकों में ठीक ठाक रेनफॉल एक्टिविटी बारिश की देखने को मिल सकती है। 4 को भी लगभग वही कंडीशंस हैं। एवं 5, 6 के आसपास भी लगभग देखेंगे तो यहाँ पर 6 के आसपास देखेंगे तो अरब सागरी हवाएं यानी कि चलनी शुरू हो जाएंगी। जो पश्चिमी हवाएं हैं, अरब सागरी पश्चिमी हवाएं यहाँ पर देख पाएंगे। और 7 के आसपास देखेंगे तो ये भी यहाँ पर तब भी अरब सागरी हवाएं ही चलेंगी। देखिए यानी कि अरब सागरी हवाओं का जो यहाँ पर चलन ज़्यादा रहेगा। देखेंगे 8 के आसपास देखेंगे तो 8 के आसपास भी लगभग कंडीशंस वही हैं, फेवरेबल हैं। और 8 के आसपास देखिए ये हवाएं जो है ये कुछ और बयां कर रही हैं। ये मानसून जैसे स्थितियाँ जो है यहाँ पर अंडमान सागर में पैदा करती हुई नज़र आ रही हैं। और 9 तारीख को देखिए वही कंडीशंस हवाओं की बनी हुई है। इवन 10 तारीख के आसपास देखेंगे तो लगभग कंडीशंस हवाओं की देखिए वही बनी हुई है। यानी कि मई के 10 तारीख के आसपास से देखिए यहाँ पर कंडीशंस फेवरेबल होने लगेंगी मानसून के लिए अंडमान सागर में, जो कि प्रोबेबिलिटी है। देखिए यहाँ से, क्योंकि हमारे यहाँ पर अभी हालांकि सर्कुलेशन वगैरह हैं तो अभी फिलहाल कह नहीं सकते, लेकिन देखिए हवाओं का जो रुख है वो यहाँ पर ऐसा कह बता रहा है कि यहाँ पर कुछ मानसून जैसी स्थितियाँ बन सकती हैं। तो चलिए अब क्लाउड्स की बात करते हैं, कहाँ पर कितने ज़्यादा घने क्लाउड्स से छाए हुए हैं। देखिए अगर बादलों की बात करें तो बादल इस समय फिलहाल कई इलाकों में हैं लेकिन कमज़ोर हैं। देखिए यहाँ पर ये देश के कई इलाकों में देखिए बादल हैं, बिजली वगैरह चमक रही हैं। चलेंगे पहले नॉर्थ की तरफ देखेंगे। नॉर्थ में जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के क्षेत्र में कोई बादल बारिश नहीं है। मौसम यहाँ पर जो है हल्के फुल्के बादल से बने ढके हुए हैं। मौसम में बहुत साफ जैसी स्थितियाँ यहाँ पर बनी हुई हैं। वहीं पंजाब, हरियाणा के आसपास कुछ क्षेत्र ऐसे होंगे और उत्तरी राजस्थान में जहाँ पर गरज चमक के साथ कुछ हल्की बौछारें देखने को मिल रही होगी। बहुत ज़्यादा बौछार नहीं है लेकिन यहाँ पर हल्की बौछार जरूर से देखने को मिल रही होगी। यानी कि यहाँ पर भी कुछ इलाकों में बादल आपको नज़र आ रहे होंगे, देख पा रहे होंगे। चलेंगे नीचे की तरफ देखेंगे तो यहाँ पर जो मध्य प्रदेश का क्षेत्र है यहाँ पर कई इलाकों में बारिश की गतिविधियाँ देखने को मिल सकती हैं। वहीं केरला, कर्नाटक, तमिलनाडु, पुडुचेरी, आंध्र प्रदेश के क्षेत्रों में भी कई इलाकों में रेनफॉल की जो एक्टिविटी है वो दर्ज की जाने की प्रोबेबिलिटी है। और देखिए ये यहाँ पर से बादलों का बनना शुरू हो चुका है, जैसे कि हमने बताया। तो यहाँ पर कुछ मानसून आने की जैसी स्थितियाँ जो है वो बन सकती हैं, क्योंकि देखिए यहाँ पर धीरे धीरे बादल बनना शुरू हो चुके हैं। तो ये यहाँ पर देखिए क्लाउड्स हैं, हालांकि देश के काफ़ी इलाकों में क्लाउड्स नहीं है। देखिए यही है वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो आ रहा है। तो ये एक कह सकते हैं कि बारिश की गतिविधियों को कई इलाकों में बढ़ाने की अपना असीम क्षमता रखता है। तो उस तरह की गतिविधियाँ यहाँ पर देखने को मिलेंगी। बाकी जो भी होगा हम आपको लगातार आगे अपडेट वीडियोज़ में करते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लगातार चैनल पर आप लोग बने रहिएगा।